टाइप 2 जिसका आता है वो भी बेसिकली एंगल बेस्ड ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका अप्रोच अलग है। इसके सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा से फैक्ट्स बता देता हूँ कि जो मिनट हैंड होता है, सॉरी जो दो हैंड्स होते हैं हमारी क्लॉक के, दे कोइंसाइड विथ ईच अदर एवरी वन टाइम, सॉरी फॉर एवरी 1 आवर दे कोइंसाइड एट एग्जैक्टली 1 टाइम। जैसे सपोज अभी 2 बज रहे हैं, ठीक है, और 3 बजेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इस 1 घंटे के बीच में कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब ये कोइंसाइड करेंगे। तो वो कोइंसाइड जैसे ये घूमेगा और और एक ये घूमेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा, तो थोड़े टाइम बाद कहीं बीच में ये कोइंसाइड करेंगे। तो फॉर एवरी 1 आवर एक्सेप्ट 11 बजे, बिटवीन 11 to 1 जो होगा टाइम, ये 11 बजे और ये 1 बजे, इसके बीच में केवल और केवल एक बार कोइंसाइड करता है। तो इसलिए टोटल 12 आवर्स में 11 टाइम्स कोइंसाइड करता है। हर घंटे का एक हमने माना था तो 12 हो जाता है, लेकिन 11 से 1 के बीच में 2 घंटों के बीच में सिर्फ ये एक बार कोइंसाइड करता है, वो भी जब 12 बज जाते हैं, ठीक है। तो 12 बजे कोइंसाइड करता है बिटवीन 11 and 1, तो इसलिए वो टोटल 11 टाइम्स होता है इसकी वजह से। सिमिलरली दोनों हैंड्स जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल, तो ऐसा भी हर बार 1 घंटे में एक ही बार होता है। जैसे 2 से 3 का एग्जांपल था, तो 2 से चला होगा तो थोड़े टाइम बाद जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कहीं पे जब भी होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ अपोजिट हो चुका है, तो इसलिए 2 से 3 के बीच में एक होगा। लेकिन इसमें भी एक केस आता है जब टाइम होता है 5 बजे से लेके 7 बजे तक का, तो 5 से 7 में क्या होता है ना, सिर्फ एक बार परपेंडिकुलर होता है। कब? जब ये 6 बज रहे होते हैं, तो 5 से 7 2 घंटे के स्पैन के बीच में केवल और केवल 6 बजे ये अपोजिट होते हैं। तो इसलिए इसमें भी ऐसा ही होगा, बट इसमें जो एक्सेप्शन होगा बिटवीन 5 to 7 होगा। 5 to 7 1 टाइम होता है खाली, तो इसलिए 12 घंटे में इसका भी जो होता है 11 टाइम्स ही होता है। हर एक घंटे का एक माना और बाकी 5 to 7 था, तो इसलिए एक माइनस कर दिया। इसी तरह से एक होता है परपेंडिकुलर, कि परपेंडिकुलर कितनी देर में हो रहा है। तो जैसे परपेंडिकुलर ये हो गया, जैसे 3 बज रहे हैं या ये हो गया 2 बज रहे हैं, तो 2 बार होगा, है ना। 2 बजे तो एक बार कहीं पे यहाँ पे होगा 2:25 के आसपास, और एक बार कहीं यहाँ पे होगा 2:20 के आसपास कुछ होता है। नहीं, एक्चुअली इसमें नहीं होता, 2 से 3 ही बताऊँगा मैं। 4 का एग्जाम्पल ले लो, तो 4 के एग्जाम्पल में जैसे कभी यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, मतलब ऐसा, ये 4 यहाँ तो ना, सॉरी 4 बजे, तो ये लगभग 7 के आसपास होगा, 35 के आसपास, मतलब 35 से थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन होगा आसपास ही, और ये कुछ 1 के आसपास होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि हर घंटे में 2 बार होता है ऐसा। जैसे 4 से 5 के बीच में देखोगे तो 2 बार हुआ है, तो एवरी आवर 2 टाइम होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा 12 घंटों के बीच में 24 टाइम्स मान लिया। लेकिन इसमें कैच है एक, क्या कि 2 और 4 के बीच में, ये एग्जांपल इसलिए मैंने अभी छेड़ना था कि 2 और 4 के बीच में क्या होता है ना, कि जैसे 2 बजे, ये 2 बज गए, अब पहला वाला राइट एंगल तो आ जाएगा, जब दूसरी बार एक घूम के यहाँ पे आने की कोशिश करेगा ना, उतनी देर में टाइम 3 बज जाता है, ठीक है। और सेम ऐसा ही केस होता है, 3 से घूमेगा, चलता जाएगा, और वापस जब होगा, तो इसलिए 2 से 4 के बीच में जो होता है वो 3 बार ऐसा होता है, 3 टाइम्स, ठीक है। एक बार 3 बजते ही, एक्चुअली 2 बजे, फिर एक 3 बजे होता है, 2 में कुछ 25 मिनट होंगे तब, फिर एक 3 बजने पर एग्जैक्टली, और एक 3 के थोड़ी देर बाद, मतलब 3:35-37 के आसपास,
उसके बाद फिर वो 4-10 पे होता है तो 4 के उसमें चला जाता है काउंटिंग में, वो 2 से 4 में नहीं गिनते हम लोग। तो 2 से 4 में 3 टाइम होता है, और एक और टाइम होता है शायद 8 से 10, हाँ 8 से 10 में 3 टाइम्स होता है। तो इन दोनों में से ये एक्चुअली 2 घंटे के स्पैन है, तो इस हिसाब से इनका 2 होना चाहिए था, 4 होने चाहिए थे, बट 3 हो रहे हैं, तो इसमें से -2 कर देते हैं तो 22 टाइम्स होता है। ये एक्चुअली फैक्चुअल है, इन्हें याद कर लेना। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1-2 बार शायद आए भी हैं। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा पूछ लेंगे कि 2 और सपोज पूछ लिया कि 10 बजे से लेकर ये 10 बज रहे हैं से लेकर 5 बजे तक कितनी बार 10 से लेके 5 बजे तक कितनी बार हैंड्स जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो क्या जवाब दोगे कि 10 से 12 के बीच में कितने घंटे हैं, 10 से 12 के बीच में 2 घंटे ये, 5 घंटे ये, टोटल 7 घंटे हो गए। लेकिन क्योंकि हमने बताया था कि 11 से 1 के बीच में एक ही होता है, तो इसलिए -1 करके आंसर रिपोर्ट कर दोगे 6 आवर्स। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए अच्छा रहेगा। अब एक बहुत ही बढ़िया टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो देखते हैं। कि अब आपसे एग्जैक्टली पूछ लेंगे कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 to 3, मतलब 2 बजे से लेके 3 बजे तक कौन सा ऐसा टाइम होगा व्हेन 2 हैंड्स कोइंसाइड, या कोई सारे कर लेते हैं हम लोग, काम करते हैं कोइंसाइड, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड और क्या कौन सा केस होता है, अपोजिट, ठीक है। तो इसको इसके लिए भी जो एल्गोरिथम मैंने जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो यही होगा कि जैसे 2 और 3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप 2 o'clock का रिप्रेजेंटेशन बना लो। तो ये 2 बज रहे हैं अभी, और ये 3 का हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि कब ये कोइंसाइड करेंगे, है ना, यानी कब ऐसा होगा कि ये जो है इसको पास कर देगा। एक्चुअली ये भी थोड़ा सा घूमेगा, थोड़ा घूमेगा, और ये एकदम स्पीड में आके यहाँ कहीं पे कोइंसाइड, मतलब ऐसे बता रहा हूँ लेकिन कोइंसाइड, तो किस टाइम पे होगा वो। तो मैंने रिलेटिव उसका कंसेप्ट बताया था, तो रिलेटिवली देखेंगे तो इसको एक्चुअली 2 तरीके से देख सकते हैं। पहले एक रिलेटिव मेथड जो आपको एग्जाम में करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज उतना टाइम नहीं होता कि दूसरी मेथड कर सकें, लेकिन ठीक है, जिन्हें हो सकता है रिलेटिव मेथड ना पढ़ाई गई हो अभी तक या उसके कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो वो दूसरी मेथड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव मेथड देख लेते हैं। तो रिलेटिव मेथड में क्या होगा कि आर हैंड के कंपैरिजन में यदि हम आर हैंड को फ्रोज कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी बताई थी, एक्चुअली इसकी स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट अपने मिनट हैंड की, और आर हैंड की कितनी थी, ½ डिग्री। तो जब मैंने आर हैंड को फ्रीज कर दिया, मैंने 2 पे मैंने उसको कर दिया ब्लॉक, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज आप इस पे बैठ जाओ, इसको ऐसा अज्यूम कर लो, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो आप इसको ऐसा अज्यूम कर लो कि घड़ी में कुछ डायल है नहीं। अभी क्वेश्चन हमारा ये है कि 60 डिग्री है, ये रियल क्लॉक मानो, रियल वर्ल्ड क्लॉक है, और ये वर्चुअल क्लॉक है या रिलेटिव क्लॉक है, ठीक है। इसमें आप आर हैंड पे बैठे हो, आपको देखना है कि मिनट हैंड 60 डिग्री कब कवर करता है। तो आप बोलोगे कि 60 डिग्री कवर करने के लिए, और रिलेटिव स्पीड क्या है 5 1/2 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 1/2 यानी 11/2, 11/2 डिग्री पर मिनट। इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 120/11 मिनट्स। तो 120/11 मिनट, मतलब 120/11 मिनट्स बाद ये कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ये टाइम कितना होगा 120/11, ये होता है लगभग 10/11 मिनट्स, ठीक है, 10/11 मिनट्स। अब इसको
आप 2 बजे जोड़ दो कि 2 बजने के बाद 10 मिनट 10/11 मिनट्स में होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हें टाइम हो जाएगा 2:10/10-11 मिनट्स। इसको इंटीजर में रिप्रेजेंट कर सकते हो चाहो तो, बट ये एक्चुअली ये होगा, इतने मिनट्स के बाद ये कोइंसाइड करेंगे। अब जो आता है अपना थोड़ा सा मैथमेटिकल मेथड, ये था जिनको मतलब रिलेटिव मेथड के कंसेप्ट क्लियर हैं कि कैसे वो होता है उनके लिए, जिनको नहीं पता उनके लिए एक और मेथड है। ऐसा मानो कि ये x डिस्टेंस बाद ये कोइंसाइड करेगा, मतलब x डिग्री चलने के बाद मिनट हैंड कोइंसाइड करेगा। तो वो x डिग्री ट्रैवल करने के लिए मिनट हैंड को कितना घूमना पड़ेगा, 1/2 इतना टाइम लगेगा मिनट्स में इसको घूमने में, आर हैंड को अपने, और मिनट हैंड को घूमने में कितना लगेगा, पहले से 60 था, x और कवर करना है उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 + x/6। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो तो ये हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 12x = 60 + x, तो ये हो जाएगा 11x = 60, x = 60/11। ये हो गई हमारी डिग्रीज। इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2 बजने के बाद यदि मैं x डिग्री घूम रहा हूँ तो इसके मिनट्स कितने होंगे। मैंने बताया था 1 मिनट = 5 डिग्री, तो 60/11 = डिवाइडेड बाय 5/11। तो ये x एक्चुअली कितना हो गया, 10/11 मिनट्स के करस्पॉन्डिंग हो गया। यानी एक्चुअली में मिनट हैंड को यहाँ तक आना पड़ेगा, तो 10/11 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया, और ये तो इतना कवर तो करना ही था, तो ये कितना होता है, 10 मिनट होता है ये मिनट हैंड के हिसाब से, तो 10 मिनट हो गया, 10 + 10/11 मिनट। ये आंसर हो गया हमारा, और 2 तो बज ही रहे थे, ठीक है। अब इसी तरह से जो ये हमारा परपेंडिकुलर, या पहले चलो अपोजिट कर लेते हैं, ठीक है। 2 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में के बीच में ये कब अपोजिट होंगे। इनफैक्ट इन क्वेश्चनों में ऐसा रहता है कि यदि आप पहले से ही थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो कि हाँ कब होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ 2 के आसपास ही कुछ होना था, यानी 2:10 के आसपास ही मतलब कोइंसाइड करता था, और लगभग उसी टाइप का कुछ आंसर आया था, 1 आध मिनट का फ़र्क था, तो उस तरह से करना चाहिए। तो जैसे 2 बज रहे हैं, ठीक है, मिनट हैंड ट्रैवल कर गया, तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 2:40 पे होगा। अब एक्चुअली ये मैंने ट्रिक्स इसलिए बताई है, ये एक्चुअली आंसर नहीं है, आंसर ये नहीं है, लेकिन आप जैसे MCQ होगा ना, तो उसमें आप चाहो तो यदि बहुत ही अच्छा लक हुआ तो आप डायरेक्टली इसको यदि कोई आंसर इसके आसपास नहीं है, मान लो कोई आंसर बहुत ही पीछे है या कुछ आगे पीछे है, 3 बज रहे हैं या कुछ ऐसा है, 2:25 हो रहे हैं, तो आप उसको सेफली रूल आउट कर सकते हो। रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन टाइम बचता है इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले वही रिलेटिव मेथड से करते हैं। तो रिलेटिवली क्या दिखेगा, इसको आर हैंड यहाँ पे बैठा हुआ है, उसे क्या दिखेगा कि मिनट हैंड मुझे क्रॉस कर गया, मिनट हैंड मेरे से 10 मिनट पीछे था, और वो घूमते घामते मतलब इतना तेज़ी से घूमा कि वो अब मेरे से 180 डिग्री की डिस्टेंस पे, यानी पहले बताया था 60 डिग्री एंगल है, तो टोटल मैं तो खड़ा रह गया, आर हैंड बोलेगा मैं खड़ा रह गया, और मिनट हैंड मेरे सामने के सामने 60 + 180 240 डिग्री कवर कर गया, ठीक है। रिलेटिव के लिए, अभी मैथमेटिकल के लिए बता दूंगा कैसे करना है, पहले रिलेटिव वालों समझ लो। तो 60 + 180 डिवाइडेड बाय रिलेटिव जब देख रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड भी आएगी। हाँ, ऐसे भी याद रख सकते हैं, यदि रिलेटिव में देख रहे हो तो रिलेटिव स्पीड, और यदि एक्चुअल में देख रहे हो तो एक्चुअल स्पीड से डील करना है, ठीक है। ये एक हो गया याद करने का तरीका। रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, 11/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 240/11 × 2,
तो 480/11 ये शायद कुछ 43/7/11 होता है शायद, चेक लेना, यही होता है। तो 43/7/11 ये क्या है, डिग्रीज है, सॉरी मिनट्स हैं। तो इसको इसमें ऐड कर दो तो आंसर क्या होगा 2,43/7/11 यानी 43 मिनट्स 43 इंटू 7/11 सॉरी 43/7/11 मिनट्स पास्ट 2। ठीक है, हाँ ये पास्ट और उसका मतलब समझ में पता है ना, ये बता देता हूँ। पास्ट जैसे 15 पास्ट 2 इसका मतलब होता है 215, x पास्ट 215 ये नहीं, ये लिखा है मान लो x पास्ट 252 तो ये हो जाएगा 2x, x की जगह 20 मिनट 20 मिनट्स पास्ट 2 तो 220। ठीक है, और एक टर्म होती है, ये टर्म ले लो 15 to 2 तो इसका मतलब होता है 145, 20 to 2 ओ सॉरी 20 to 2 तो इसका मतलब होता है 140 यानी 20 to 2 यानी 20 मिनट्स टू 2 यानी 20 मिनट्स आर देयर रिमेनिंग फॉर 2 o'clock तो टाइम हो गया 140। तो ये एक्चुअली ऐसा लिखा होता है कि 43/7/11 मिनट्स पास्ट 2। अब हमारा जो मैथमेटिकल वालों के लिए जिनका रिलेटिव है उन्हें फ़ायदा है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि मैथमेटिकल वाले भी रिलेटिव मेथड्स सीख लें। ये एटलीस्ट मतलब आसान ही तो है, मतलब देखना है कि क्या फिगर होगा, इनिशियल फिगर देखा, फाइनल फिगर देखा और डिवाइड कर दिया रिलेटिव स्पीड से। चलो फिर भी मैथमेटिकल वाले को देख लेते हैं कि उन्हें आर हैंड से देखना है। तो ये माना हमने कि 2 बजे के बाद बिकॉज आर हैंड थोड़ा मूव करता है तो x डिग्री वो मूव करा जब ये इनके बीच में एंगल 180 डिग्री हुआ। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। तो ये 12 बजे, ये 60 डिग्री था ही सही, ये 2 बज रहे हैं और ये एक्चुअली ये बीच का टाइम है कुछ, ये 2 बज रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, ये 2 बज रहे थे इनिशियली। अब आर हैंड ने x को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाया, x डिवाइडेड बाई 1/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये मिनट्स इज इक्वल टू मिनट हैंड, तो मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 60 + x + 180 डिवाइडेड बाय मिनट हैंड की स्पीड। ठीक है, वापस सॉल्व करो तो 2x और ये 12x इज इक्वल टू 60 और 180 कितना होता है 240 प्लस x इज इक्वल टू आ गया 240/11। ये वापस क्या है, डिग्रीज है, ये 240 डिग्रीज। वापस इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 6 से डिवाइड करोगे तो 50/11 सॉरी 240/6 40/11 तो 40/11 क्या होता है हमारा 3/7/11 मिनट्स। यानी ये मिनट हैंड जो है इतना डिस्टेंस मूव किया तो इतना ही आर हैंड को मूव करना पड़ेगा, तो 2:40 से इसमें ऐड कर दो तो सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर। अब एक्चुअली आप लोग है ना रिलेटिव मेथड के लिए हो जाओ, मतलब एक्वेंटेड हो जाओ उसके लिए, बिकॉज फिर ये देखा ना मैं कितना लंबा कैलकुलेशन लगता है, जबकि रिलेटिव वालों को फ़ायदा रहेगा हमेशा, इसलिए रिलेटिव मेथड से ही मैं करूँगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर की बारी, कोइंसाइड हो गया, अपोजिट हो गया, अब परपेंडिकुलर करना है। तो आपको ये भी थोड़ा सा डेटा याद होना चाहिए कि हमने बोला था कि 2 से 3 के बीच में, 2 से 4 के बीच में 3 बार हो रहा था, उसमें से एक बार 2 से 3 था और एक बार तो 3 बजे ही था, और एक 3 से 4 के बीच में कभी होगा, दैट डजंट मैटर्स। तो इसका मतलब केवल एक ही बार हमें ढूंढना है। हो सकता है किसी आंसर में होता कि 2 बार निकालना था, वो भी बता दूंगा, उस टाइप का भी एक कर देंगे। तो ये 3 से लेके ये इनिशियल दिए था 2 बजे, ये फिगर होता है
अब फाइनली ये इनिशियल फिगर था रिलेटिवली, और फाइनल क्या हुआ, ये हमारा मिनट हैंड है और ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये 2 बजे नहीं है, ये 2 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, ये कहीं और ही है, एंड दैट डजंट मैटर्स। इवन यहाँ से भी हटाता हूँ, ये तो खाली दिखाने के लिए था। तो इनिशियली ये था फिगर, फाइनली ये हो गया। तो मिनट हैंड क्या बोलता है कि अब मुझे दिखा कि यार ये मेरे से 60 डिग्री पीछे था और अब मुझे 90 डिग्री क्रॉस कर चुका है। तो 60 + 90 इतना डिस्टेंस मिनट हैंड इसके मतलब रिलेटिवली ट्रैवल कर चुका है। तो स्पीड 11/2, 60/90, 60 + 90 150/11/2, ये हो गया 300/11 मिनट्स। तो ये इतना टाइम आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये कितना होगा, लगभग 27 3,11, तो 3/11। तो इतने मिनट्स बाद ये कोइंसाइड करेगा, यानी टाइम हो रहा होगा 27 3/11 पास्ट 2। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब परपेंडिकुलर जनरली हर घंटे में 2 होते हैं, तो एक उसका केस देखते हैं। तो ये आपका टॉपिक ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपसे कहा जाएगा कि 4, ये कहा गया कि 4 to 5 के बीच में कब परपेंडिकुलर होते हैं दोनों हैंड्स। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे 4 o'clock। ठीक है, रिलेटिव से करना सिखा रहा हूँ अभी, रिलेटिव से करा तो रिलेटिव में पहले तो ये बना लो, एक्चुअली इनिशियल फिगर बना लो। ये 120 डिग्री होगा, ठीक है, बट ऑब्वियस है 120 डिग्री। अब ये मार्किंग्स हटा दो, रिलेटिव वर्ड में कोई मार्किंग नहीं होती। अरे ये छोटा कर देता हूँ। ये 120 डिग्री है, ये इनिशियल फिगर है। ठीक है, फाइनल फिगर क्या बोल रहा है, यू हैव टू बी परपेंडिकुलर। तो अब 2 केसेस हो सकते हैं ना परपेंडिकुलर, एक कहीं ऐसा होगा, ये केस हो सकता है, और दूसरा केस हो सकता है कुछ ये, एक ये एंगल होगा और एक यहाँ पे कहीं पे होगा। अभी मैं मार्किंग्स नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली 4 to 5 के बीच में कहीं होगा, ये भी 4 to 5 के बीच में होगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो तब सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं। ठीक है, तो ये वाले केस में क्या हुआ, ये वाले केस में क्या हुआ, मिनट हैंड ने देखा, आर हैंड ने देखा कि ये मेरे से 120 डिग्री पीछे था। इधर से देखो, इस फिगर को हटा दो, अब इस फिगर की जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आर हैंड ने देखा कि ये मेरे से इनिशियली 120 डिग्री था, कुछ टाइम बाद ये अब मेरे से 90 डिग्री पे है। ठीक है, यानी उतने टाइम में इसने 30 डिग्रीज का डिस्टेंस इसने मेरे से रिलेटिवली किया है कवर। तो वो टाइम कितना होगा, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 11/2 इज इक्वल टू 60/11 मिनट्स इज इक्वल टू, ये होता है 5/11 मिनट्स, इन्हें 5/11 मिनट्स पास्ट 4। तो ये वाला केस से हमने डील कर लिया। अब ऐसा भी कोई केस हो सकता है, तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये वहीं से आएगा जो इनिशियली फैक्चुअल डेटा बताया था ना कि किसके बीच में। जैसे आपने मान लो कोइंसाइड करने गए, आपसे बोला कि 11 से 12 के बीच में बताओ कि कब कोइंसाइड करता है, तो आपको ये तो पता है ना कि 12 पे ही कोइंसाइड करेगा, तो आप बोलोगे नहीं करता, एग्जैक्टली 12 पे ही करता है, बिटवीन 11 to 12 नहीं करता। ठीक है, अब ये वाला केस हमारा हो चुका है, आंसर लिख लिया होगा। ये वाला केस, तो इसमें आर हैंड क्या बोलता है कि ये मेरे से 120 डिग्री पीछे था, लेकिन थोड़े टाइम बाद जो हमें निकालना है ये मेरे से 90 डिग्री आगे था। यानी इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, मेरे से 120 + 90। पिछले केस में 120 - 90, यानी 30 डिग्री उसने ट्रेवल किया मेरे रिलेटिव। अब इसने इसमें 120 + 90 डिवाइडेड बाय टाइम 11 स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड,
तो ये हो जाएगा 210 इंटू 2/11 इज इक्वल टू 420/11 38 37 38 38 418 2/11 मिनट्स। इतने मिनट बाद ये होगा, यानी 38 मिनट्स पास्ट 4। ठीक है, तो मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, और वो घड़ी ऐसी है, वो हमारी रिलेटिव घड़ी जैसी थी, मतलब उसमें डायल नहीं लगा हुआ है, लेकिन बस खाली मार्किंग्स हैं जिससे मतलब टाइम पता चलता है। होती ना ऐसी घड़ियाँ जिनमें खाली डायल होता है, मतलब मार्किंग्स नहीं होती, जिससे आपको टाइम को खुद को ही देखना पड़ता है। जैसे ये 12 होना चाहिए बट ये लिखा नहीं हुआ कि 12 है। ठीक है, अब उसने बोला कि मेरी घड़ी में 4:20 हो रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा फिगर है, सामने एक मिरर है, तो उधर कितना टाइम हो रहा होगा? सामने मिरर है तो उधर कितना टाइम हो रहा होगा? अब पता है, इसलिए मैंने बोला मार्किंग्स नहीं है, बिकॉज मार्किंग होती तो वो करना दिक्कत होती, मतलब उसमें बता ही नहीं सकते थे आप कि क्या हो रहा है, मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं होता एक्चुअली। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे करोगे? तो एक तो तरीका होता है कि जो हम मिरर में से करते हैं कि हाँ इस मार्किंग को मिला दोगे, तो ये कर लोगे तो बोल दोगे कि हाँ 8 बज गए। ठीक है, सॉरी यदि इधर 4 बज रहे हैं, ठीक है, तो 8 बज जाएंगे। ठीक है, ये 4 बजे, हाँ सॉरी ध्यान रखना। एंड ऐसे, लेकिन यार बीच में यदि ऐसा कुछ हो गया तो इसकी बेसिकली ट्रिक होती है कि ये कुछ यहाँ पे होगा, तो कैसे बताओगे? तो काफ़ी टीडियस प्रोसेस हो जाता है इसलिए, और कब तक आप घड़ी बनाते रहोगे, इसलिए जो भी है इसको ऐसे देखो। यदि जो टाइम आपसे बोला गया है कि इस टाइम के बीच में निकालो, जैसे 4 बजे दिया हुआ है, तो इफ़ द टाइम इज़ बिटवीन 1 to 11, ठीक है, 1 बजे से लेके 11 बजे तक है, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट वुड बी दिस थिंग, मतलब टाइम यदि एक्स वाई है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज दिस, हाँ कितना हो गया ये 11। ये बेसिकली पूरा मैथमेटिकली कर देता हूँ इसको, एक्स और वाई टाइम है और एक्स की ये रेंज दी हुई है, तो आप क्या करोगे? इसमें से एक्स वाई सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो जैसे इस केस में 4 था, तो 1160 माइनस 4 760। अब 760 क्या होता है? 8 o'clock। ठीक है, वो एक्चुअली ये 12 से रेफरेंस है, लेकिन मिनट्स को सॉल्व करने के लिए 1160 कर देते हैं, तो 60 आ रहा है, यानी वो अगले घंटे में पहुंच चुका है। ठीक है, इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और देख लो। हाँ एक सेकंड, ये चीज़ पूरी कर देता हूँ मैं कि यदि x, y ऐसा है, दिख रहा है, x, y ऐसा है कि x इज़ बिटवीन 11, इसको कैसे बताऊँ, मतलब x जो है वो 11 से लेके 1 तक के बीच में है, मतलब जो मिनट हैंड है वो ये 11 का मार्कर है और ये 1 का है, तो इसके बीच में है कहीं पे आर हैंड। ठीक है, ये ऐसे ही देख लो, x इज इक्वल टू यदि 11, 12 और 1, इन 30 केसेस के लिए x के लिए, यानी बेसिकली 11 to 1 के बीच में, तो फिर क्या होगा? रिफ्लेक्शन विल बी 2360 माइनस एक्स वाई। जैसे सपोज टाइम यदि हो रहा है 1140, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो वो होगा, इधर ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 1140 माइनस करोगे 1220। ठीक है, तो 1220 विल बी द रिफ्लेक्शन इन द मिरर। ठीक, ऐसे ही 455 होगा, 456 होगा, तो सामने वाली वॉल में क्या दिखेगा? तो सामने वाली वॉल में दिखेगा 1160 बिकॉज 4 है, माइनस 456, तो 7:04 टाइम दिखेगा इसमें, 7:04। ऐसे ही 12:39 ले लो, तो क्या टाइम दिखेगा इधर सामने वॉल पे? 2360 बिकॉज x इज इक्वल टू
12, 23, 60, 12, 30, 9, 21, 11, 21 विद द टाइम इन दिस वॉल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और चाहो तो TMH से कर सकते हो, TMH अच्छी बुक है, या और भी कहीं से क्वेश्चंस लगा लो।